सलामती कौंसिल ने इसराइल हमास जंगबंदी के लिए अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली। 14 अरकान ने हक में वोट दिया और उसने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हमास से भी जंगबंदी की तजवीज़ को कबूल करने का मुतालबा। फ्रीकैन से मुज़ाकरात के जरिए गजा मसले का हल निकालने पर जोर। जंगबंदी की तजवीज़ का मुसव्विदा अमरीकी सदर जो बाइडन ने मंजूर किया था। दूसरी जानिब हमास का गजा जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद का खैर मकदम। अमरीकी करारदाद की हिमायत कर दी। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का कहना है सालिसों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन की इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। जंग के बाद के गजा मनसूबे से मुतालिक बातचीत। अमरीकी महकमे ख़ारिजा के मुताबिक ब्लिंकन ने गजा तनाज़े को खित्ते में फैलने से बचाने की अहमियत पर जोर दिया। एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि अमरीकी सदर का मुजव्वज़ा मनसूबा इसराइल की शुमाली सरहद पर अमन की जमानत होगा। मुजव्वज़ा मनसूबा खित्ते के ममालिक के साथ इसराइल के ताल्लुकात के इम्कानात को खोल देगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार उर्दन के 2 रोज़ा दौरे पर ओमान पहुंच गए। गजा के लिए फौरी इंसानी इमदाद पर होने वाली आला सतह कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी उर्दन, मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा मुश्तरका तौर पर करेंगे। इसहाक डार फ़लस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हमायत की अयादा करेंगे। आए नफरत को उम्मीद में बदल दें। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की भारतीय वज़ीर आज़म को पेशकश। नवाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। कहा जनूबी एशिया के 2 अरब लोगों की तकदीर संवारने के लिए इस मौके को गनीमत जाने। भारतीय वज़ीर आज़म का नवाज शरीफ के तहनीती पैगाम का खैर मकदम। बानी पीटीआई सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट को मुज़ाकरात के हवाले से खत लिखने का फैसला। खत का जरूरी मतन नोट करा दिया। खत लिखने का फैसला मुल्की मुआशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करने के लिए किया गया। खत में इंतखाबी मैंडेट की वापसी, नौमाए जुडिशल इंक्वायरी समेत दीगर सियासी केसेस में फेयर ट्रायल के नुकात उठाए जाएंगे। नैब तरमीमी केस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बानी पीटीआई को सियासी जमातों से बातचीत का मशवरा दिया था। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने आइंदा माली साल के लिए 1500 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में चारों वज़राए आला, वफाक और सूबों के नुमाइंदों की शिरकत। बजट दस्तावेज के मुताबिक 5 साला मनसूबाबंदी की भी मंजूरी दे दी गई। आइंदा साल 3.6% और 2029 में 6% ग्रोथ होगी। ज़राअत की ग्रोथ 2% और सनती नमू का हदफ 4.4% रखा गया। बरामदात का हदफ $40.5 अरब और दरामदात का हदफ $68 अरब रखने की मंजूरी। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 22 से कम करके 20.5% कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद में कमी का फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में किया गया। एलामी के मुताबिक सख्त ज़री पॉलिसी और ग़ज़ाई एशिया की कीमतों में कमी से महंगाई तेजी से कम हुई। अप्रैल में 7.3% पर रहने वाली अमूमी महंगाई की शरह गुज़िश्ता माह के दौरान 11.8% पर आ गई। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और कनाडा आज आमने सामने होंगे। भारत के हाथों शिकस्त से कौमी टीम अगर मगर के चक्कर में फंस गई। पाकिस्तान को कनाडा के साथ साथ आयरलैंड को भी हराना होगा। सुपर 8 मरहले में रसाई का दूसरी टीमों पर इन्हिसार। पाकिस्तान को अमेरिका भारत की दोनों मैचों में हार दरकार। अमेरिका ने भारत और आयरलैंड से खेलना है। अमेरिका एक भी मैच जीता तो सुपर 8 में पहुंच जाएगा। अमेरिका के खिलाफ आयरलैंड और भारत की फतह की सूरत में पाक आयरिश मैच नॉकआउट होगा। और T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज टाकरे। जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 रन से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 113 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 109 रन बना सकी। जनूबी अफ्रीका ने सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया।